गजब। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वाह, शानदार। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। अभी आप लोग का केमिस्ट्री का क्लास था, लेकिन सर क्या थोड़ा सा शादी है साले का, इसलिए आज नहीं है। नेक्स्ट शेड्यूल में सर लेंगे, विकास सर क्लास लेंगे। आज भर बोले थोड़ा सा बिजी, तो हम आ गए आप लोग का क्लास लेने के लिए। कैसा रहा तुम लोग का एग्जाम? अच्छा गया होगा। देखो जी, सबको गुड इवनिंग है भाई, सबको गुड इवनिंग है माय डियर स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम बोल दिए हैं गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए जल्दी से हम लोग, चूंकि ऑनलाइन में डेटा बहुत कंज्यूम होता है, तो हम लोग काम के बात पर आ जाते हैं। सीधा सीधी बात है। चलिए ठीक है, ओके। चलिए सबसे पहला बात, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कैसे हूं? ठीक है, सबसे पहला बात माय डियर स्टूडेंट्स, और यस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास नोट्स इसी में जाएगा आप लोग का। क्लास नोट्स इसी में जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स आप लोग का। तो व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे ज्वाइन हो? तो जो पुराने बच्चे, ओल्ड स्टूडेंट्स वो पहले से ही ग्रुप में ऐड होंगे, वो ग्रुप में पहले से ही ज्वाइंट होंगे, उन्हें ज्वाइन होने की जरूरत नहीं है। वो ऑलरेडी ज्वाइंट है माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग पहले से ही ज्वाइंट हैं। तो जो ज्वाइंट है पॉलिटेक्निक एकेडमी के ग्रुप में, उनको फिर नए ग्रुप में जोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो पॉलिटेक्निक एकेडमी के व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ पाए हैं, उनको छोटा सा काम करना है। 7903832624 पर मैसेज करना है, व्हाट्सएप पर ही मैसेज करना है, इस नंबर पर। ठीक है, इस नंबर पर मैसेज करना माय डियर स्टूडेंट्स, अपना ब्रांच, सेमेस्टर, और माय डियर स्टूडेंट्स आपका जो रिसिप्ट है, ये चैट बॉक्स में जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप के चैट बॉक्स में आपको मिल जाएगा आपका रिसिप्ट, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ब्रांच, सेमेस्टर और रिसिप्ट इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा। आपको हम ऐप का लिंक दे देंगे, आप उस लिंक के थ्रू कर जाइएगा। ये पहली बात आपको ध्यान में रखनी है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है माय डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा, क्योंकि क्लास नोट्स का पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। दूसरी बात माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान में रखना है, रिजल्ट आ जाएगा 10 तारीख तक। चलिए प्रियांशु हमसे बात कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, दूसरी बात आपको क्या ध्यान में रखना है, रिकॉर्डेड कंटेंट है आपके पास अवेलेबल, इच्छा करे तो पढ़िए, नहीं तो माय डियर स्टूडेंट्स लाइव क्लास को ही कीजिए। किसी दिन लाइव क्लास गलती से छूट जाएगा आपका, तो इस बार आप देखिएगा फोल्डर में ऊपर में माय डियर स्टूडेंट्स लेटेस्ट लाइव क्लास रिकॉर्डिंग का फोल्डर बना है। लेटेस्ट लाइव क्लास रिकॉर्डिंग का फोल्डर बना है, उसमें सारा सब्जेक्ट का अलग फोल्डर बना दिए हैं। क्लास जैसे खत्म होगा आधे घंटे में उसका वीडियो उस फोल्डर में अपलोड हो जाएगा सब्जेक्ट वाइज, ताकि आप लोग को वीडियो खोजने में दिक्कत नहीं हो। तो अगर लाइव क्लास छूटता है तो लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग का सब्जेक्ट वाइज इस बार फोल्डर बना दिया गया है। आप लाइव क्लास, लेटेस्ट लाइव क्लास रिकॉर्डिंग के फोल्डर में जाइएगा और सब्जेक्ट वाइज फोल्डर बना दिए, उसमें जैसे क्लास खत्म होगा आधे घंटे में, 1 घंटे में उसका वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। ये दूसरा बात आपको माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान में रखना है। तो चलिए ये दो बात है, जो दो महत्वपूर्ण बात थे वो तुम लोग को हम बता दिए। कोशिश करना है कि लाइव क्लास पर हम लोगों को ज्यादा फोकस रखना है, ठीक है। और ये बच्चा लोग का डिमांड भी था कि सर लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग का अलग से फोल्डर बनाया जाए सब्जेक्ट वाइज, पिछले बार बोला था वो लोग, इस बार हम तुम लोग के लिए कर दिए। माय डियर स्टूडेंट्स,
किसी भी स्टूडेंट्स को किसी प्रकार का भी समस्या हो, खाली याद रखना शाम में 6 बजे से लेकर 9 बजे तक हम व्यस्त हैं। इसके बाद तुमको जब दिल करे हमको फोन करो, इस नंबर पर तुम्हारा समस्या का समाधान हम करेंगे। तुम लोग के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, इस बार हम हर सेमेस्टर में अपने पेपर को कम किए हैं कि तुम लोग के साथ जो भी परेशानी उसको हम खुद सॉल्व कर दें। तो शाम में 6 से 9 बस आपको ध्यान में रखना है कि ये नंबर आपका नहीं उठेगा। इसके बाद आप कभी भी फोन कीजिए, 12 बजे 1 बजे, कोई भी परेशानी हो आपका समाधान किया जाएगा, मेरे द्वारा किया जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। तीसरी बात, हर साल की भांति इस बार भी आप लोगों को पॉलिटेक्निक एकेडमी की तरफ से एक एडिशनल फीचर दिया जाएगा। इस फीचर में यह है कि माय डियर स्टूडेंट्स, अगर फर्स्ट ईयर में आप नहीं पढ़े ठीक से, कोई पेपर बैक हो गया है, तो जैसे ही रिजल्ट आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, आपके फोल्डर में बैक पेपर का फोल्डर बनेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी चार्ज के आपको बैक पेपर दे दिया जाएगा। लेकिन कब? रिजल्ट के बाद 10 तारीख तक रिजल्ट आ ही जाएगा। तो 10 तारीख को माय डियर स्टूडेंट्स आपके फोल्डर में बैक पेपर का फोल्डर बनेगा। आपको किसी पेपर के लिए अलग से पे नहीं करना है अपने बैक पेपर के लिए। जो आपका फोल्डर है, जिस कोर्स को आप परचेज किए हैं, उसी कोर्स में आपको बैक पेपर का फोल्डर मिलेगा। ठीक है, उसी कोर्स में आपको बैक पेपर का फोल्डर मिल जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना है, नो एक्स्ट्रा पेमेंट। ये सूचना आप अपने मित्र लोग को दे दीजिएगा। बच्चा लोग बोला था, पूछा था कि सर पेपर बैक हो जाएगा तो फिर क्या होगा, हम तो पेमेंट कर दिए, बैक हो गए तो फिर क्या होगा? तो माय डियर स्टूडेंट्स, बैक हो गए तो फिर कुछ नहीं होगा, हम लोग की तरफ से ये आपको मिल जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का सारा सूचना हम दे दिए माय डियर स्टूडेंट्स, इस नंबर पर ये डिटेल भेजिएगा, आपको जोड़ देंगे, लिंक दे देंगे, जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए अब माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग आते हैं अपने सब्जेक्ट पर। बहुत टफ पेपर है, हल्के में बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा। मेरी बात पर भरोसा करते हैं तो अच्छा है, और अगर नहीं करते हैं तो अभी ही ये पेपर जो है ना, ग्रुप ए वाला स्टूडेंट लोग पढ़ा है, उससे पूछिएगा कि कैसा पेपर है। तो इस पेपर को मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के जैसा नहीं समझिएगा कि 1 महीना 2 महीना पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा, रिकॉर्डेड से पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा, नहीं होगा। इस पेपर में माय डियर स्टूडेंट्स लाइव क्लास कंपलसरी है, लाइव क्लास कंपलसरी है, कंपलसरी, क्योंकि ये पेपर बिल्कुल प्रैक्टिकल है। हम बता भी देंगे, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आपका काम नहीं होगा। ये एकदम प्रैक्टिकल पेपर है माय डियर स्टूडेंट्स। और सिविल ब्रांच के बच्चों को, हालांकि सारे ब्रांच के लिए बात, सिविल ब्रांच के बच्चों का ये कोर पेपर है माय डियर स्टूडेंट्स, जिस पेपर की जरूरत आपको आगे भी मिलेगी। इसलिए इस पेपर को पढ़ना नहीं है, सीखना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पेपर और टफ भी है, इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज तुम लोग को थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में ही बताएंगे कि भाई इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है क्या। इसको समझने के लिए एक छोटा सा कहानी हम तुमको सुना रहे हैं। एक तो लड़का है भाई, इसका नाम है चिंटू। क्या नाम है? चिंटू। ये जो चिंटू है ना, इंग्लैंड में जन्म लिया, इंग्लैंड में जन्म लिया, वहीं पला बड़ा बड़ा हुआ। और एक दूसरा लड़का है माय डियर स्टूडेंट्स, इसका नाम है मिंटू। क्या नाम है? मिंटू। ये जो मिंटू है ना माय डियर स्टूडेंट्स, इसका जन्म बिहार में हुआ, बिहार में हुआ है ना। बिहार में मान लो इसका जन्म जो हो गया कहीं भागलपुर में हो गया होगा,
भागलपुर में हो गया, ठीक है। इसका जन्म मान लिया बिहार में हुआ मिंटू का, और भागलपुर में हो गया। सब 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 बताएंगे, सब बताएंगे, सब बताएंगे। क्या जरूरत है, नहीं जरूरत है, सब चर्चा होगा। पहले सब्जेक्ट को तो समझो है क्या। भाई चिंटू इंग्लैंड में जन्म लिया, मिंटू बिहार में जन्म लिया, भागलपुर में मान लो जन्म ले लिया। अब चिंटू जो है ना आ गया इंडिया, भागलपुर में आया। अब निश्चित तौर पर ये इंग्लैंड में जन्म लिया तो इसको इंग्लिश आता होगा। अब मिंटू ना बचपन में बहुत बदमाश था, स्कूल गया नहीं, तो स्कूल गया नहीं तो निश्चित तौर पर इंग्लिश तो आएगा नहीं, इंग्लिश तो आएगा नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि स्कूल गए भी नहीं किया, बदमाश लड़का था। तो इसको क्या आएगा, तो बोलेंगे हिंदी आता होगा, मातृभाषा है तो सबको आता ही है हिंदी, इसको हिंदी आता है। अब चिंटू जब मिंटू के पास गया ना, चिंटू इंडिया आया, मिंटू के पास गया, तो मिंटू को बोला, चिंटू ने मिंटू को बोला, हेलो मिंटू हाउ आर यू। क्या बोला, हेलो मिंटू हाउ आर यू, ठीक है। अब मिंटू को चिंटू क्या कह रहा समझे में नहीं आ रहा है। तब मिंटू जो है चिंटू को बोला, तुम क्या बोला हमको नहीं बुझाया, तुम क्या बोला हमको नहीं बुझाया, क्योंकि हमको अंग्रेजी आता नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मिंटू की जो बात है, सॉरी चिंटू की जो बात है, वो मिंटू तक कम्युनिकेट नहीं हो रहा है। चिंटू की जो बात है वो मिंटू तक पहुंच नहीं पा रहा है। क्यों, क्योंकि चिंटू जिस भाषा में बोल रहा है ना, मिंटू उस भाषा को समझ ही नहीं पा रहा है। तो यहां पर ये जो शब्द है भाषा, बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा महत्वपूर्ण है। भाषा एक ऐसा चीज है ना माय डियर स्टूडेंट्स, जो दो व्यक्तियों के बीच में किसी संवाद को, किसी बातचीत को स्थापित करता है, जिसके तहत एक व्यक्ति अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देता है, या कोई व्यक्ति किसी बात को अपने तक समझ लेता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, भाषा क्या है, भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति की बात किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंच पाती है। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा कोई भी दो व्यक्तियों के बीच में संवाद की स्थापना होती है। अगर ये व्यक्ति और ये व्यक्ति एक भाषा को, अगर ये बोलने वाला व्यक्ति और सुनने वाला व्यक्ति का भाषा अलग अलग हो जाएगा तो संवाद की स्थापना नहीं होगी। लेकिन बोलने वाला व्यक्ति और सुनने वाले व्यक्ति के बीच में भाषा एक रहेगा तो फिर संवाद की स्थापना होगी। अगर माय डियर स्टूडेंट्स ये चिंटू मिंटू को कहता, मिंटू तुम कैसे हो, मिंटू समझ जाता, क्योंकि बोलने वाला और सुनने वाला के बीच में भाषा जो है ना वो एक ही है। तो याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा दो व्यक्तियों के बीच में कोई बातचीत, कोई संवाद को स्थापित किया जाता है। अगर बोलने वाला और सुनने वाला के बीच में भाषा एक ही है, मतलब कहने का है कि बोलने वाला जिस भाषा में बोल रहा है, सुनने वाला उस भाषा को अगर समझ सकता है तो संवाद स्थापित होगा। लेकिन अगर बोलने वाला जिस भाषा में बोल रहा है, सुनने वाला उस भाषा को नहीं जानता है, तो संवाद की स्थापना नहीं होगी, बातचीत की स्थापना नहीं होगी, कन्वर्सेशन नहीं होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दो व्यक्तियों के बीच में संवाद को स्थापित करने के लिए किस माध्यम की जरूरत है, भाषा की जरूरत है। भाषा को ही अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट्स, अब सुनो माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। मान लो तुम्हारे पास है
कार। मान लो तुम्हारे पास है कार। लेट अस सपोज यू हैव ए कार। ये क्या है? कार का पहिया। कार का पहिया ना एक शाफ्ट पर माउंटेड होता है, ऐसे। इस तरीके से ये कार का पहिया, ये शाफ्ट पर माउंटेड है। मान लो ये शाफ्ट टूट गया, तुम्हारे कार का पहिया जिस शाफ्ट पर माउंटेड है, मान लो वो टूट गया। क्या हो गया? टूट गया। आपके पॉइंट पर आएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पॉइंट पर आएंगे, लेकिन पहले हम अपना पॉइंट क्लियर कर देते हैं। ठीक है प्रियांशु, फिर तुम्हारे पॉइंट पर आ जाए। मान लो ये तुम्हारे कार का जो पहिया है जिस शाफ्ट पर माउंटेड है वो टूट गया, तो कार बैठ गया। तुम क्या करेगा? तुम वहां पर जाएगा, तुम वहां पर जाएगा, तुम वहां पर जाएगा, वहां पर जाएगा जहां पर यह शाफ्ट बनता होगा, जहां पर यह शाफ्ट बनता होगा। बनने को हम लोग कहते हैं मैन्युफैक्चर होता होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कोई भी चीज जहां मैन्युफैक्चर होता है उसको बोलते हैं इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। इंजीनियरिंग इंडस्ट्री या सिंपल इंडस्ट्री भी हम लोग बोलते हैं। तुम्हारे कार का पहिया का एक्सल टूट गया तो तुम्हारा गाड़ी बैठ गया, तो तुम क्या करेगा? तुम वहां जाएगा जहां ये शाफ्ट बनता होगा। यहां तुमको मिलेंगे इंजीनियर साहब। इंजीनियर साहब, इंजीनियर साहब जो है ना, ये है तमिलनाडु के। कहां के हैं जी? तमिलनाडु के। इनको आता है तमिल, इनको तमिल आता है और कुछ नहीं आता है। और तुम जो हो ना है पटना का, तुमको आता है हिंदी, तुमको आता है हिंदी। तो तुम गया इंजीनियर साहब को बोला कि मेरे कार के पहिया का एक्सल टूट गया है, जो ऐसा है। तुम बोला कि मेरे कार के पहिया का, दीपक, हाँ ठीक है रुक जाइएगा। तुम बोला इंजीनियर साहब को, तुम हिंदी में बोला इंजीनियर साहब को, क्या बोला? मेरे कार का शाफ्ट, हम व्हाट्सएप वाला लैंग्वेज में लिख रहे हैं, चलो हिंदी लिख देते हैं, टूट गया है। ठीक है? जिसका लेंथ लंबाई 100 mm है। ठीक है? 100 mm है। तुम बोला हिंदी में, तुम हिंदी में इस तमिलनाडु का इंजीनियर को कहा कि मेरे कार का शाफ्ट टूट गया है जिसका लंबाई 100 mm का है, हमको बना के दीजिए। तो इंजीनियर तुमको बोलेगा कि तुम क्या बोल रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा। ये इंजीनियर बोलेगा तुम क्या बोल रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा। ये इंजीनियर तुमको बोलेगा तुम जो बोल रहा है ना उसको कॉपी पर बना के बताओ, तब हम समझेंगे। तो ये लड़का जो है, यानी कि तुम एक कॉपी लिया, सादा कागज लिया, उसमें बनाया ऐसा एक रॉड जिसका लेंथ 100 mm है, जिसका डायमीटर मान लो 10 mm है, 10 mm। तो तमिलनाडु का इंजीनियर इस फिगर को देख के अब बोलेगा तुमको, अच्छा तुमको एक रॉड चाहिए जिसका डायमीटर 100 mm का हो, जिसका लेंथ 100 mm का हो, जिसका डायमीटर 10 mm का हो। तुम बोलेगा यस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तुमने इस सादे कागज पर इस फिगर को बना के अपनी बात को इसको बताया कि नहीं बताया? तुम्हारे मन में जो है इस तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया?
तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये कागज के टुकड़े पर बना हुआ ड्राइंग क्या हो गया? भाषा हो गया। क्या हो गया? भाषा हो गया। जिस भाषा को कौन समझ रहा है? इंजीनियर समझ रहा है। कौन समझ रहा है? इंजीनियर समझ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। तो बोलेंगे कि माय डियर स्टूडेंट्स, यदि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संवाद करने के लिए एक कागज के टुकड़े पर ड्राइंग विथ प्रॉपर डायमेंशन को यूज करता है तो इसे एक भाषा कहेंगे, और इस भाषा में इंजीनियर लोग बात करता है, इंजीनियर लोग चीज को समझता है, तो इसी भाषा को बोलते हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। क्या बोलते हैं? इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्या है? एक लैंग्वेज है जिसको कौन समझता है? इंजीनियर। कौन समझता है? इंजीनियर। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एक लैंग्वेज है जिसको इंजीनियर समझता है, इसलिए इसको लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स भी बोला जाता है। और इस लैंग्वेज में क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को उनके डायमेंशन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, बस सीधा सीधी बात। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हम डिफाइन कर सकते हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को? डिफाइन कर सकते हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को? डिफाइन कर सकते हैं। इट इज defined as language of engineers, language of engineers, in which any object is drawn on a plane of paper with proper dimension, क्या इस बात से सब लोग सहमत हो माय डियर स्टूडेंट्स? क्या इस बात से सब लोग सहमत हो माय डियर स्टूडेंट्स? बिल्कुल रिकॉर्डेड मिलेगा। इस बार तो फोल्डर भी बना दिए, इस बार फोल्डर भी बन गया माय डियर स्टूडेंट्स। हम देखिएगा, आप लोग आपके कंटेंट में लेटेस्ट लाइव क्लास का फोल्डर बना दिए सब्जेक्ट वाइज। जैसे क्लास खत्म होगा आधे घंटे में वीडियो अपलोड हो जाएगा उसमें। कोई अभी जरूरत नहीं आपको लैपटॉप का। पीयूष राज ब्रांच मैकेनिकल है तो 5th सेमेस्टर में ऑटो कैड आएगा तो वहां पर खरीद लेना, कोई जरूरत नहीं, काम चलेगा। ठीक है पीयूष, अभी कोई जरूरत नहीं। लैपटॉप पर क्लास की सुविधा अभी नहीं है, अभी मोबाइल पर पढ़िए। नहीं, सिर्फ इंजीनियर ही नहीं समझेगा ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। अब रसिया का आदमी हिंदी नहीं समझता है क्या? तो एक भाषा को बहुत लोग समझ सकता है, लेकिन यह बोला गया कि भाई हिंदी कहां की भाषा है? इंडिया की। इंग्लिश कहां की भाषा? इंग्लैंड की। लेकिन ऐसा थोड़ी कि अमेरिकन लोग इंग्लिश में बात नहीं करता। तो हाँ, यह बात अलग है कि जब भी आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहां पर जब अपनी बात को किसी को समझाना है हमें, तो फिर हमें एक कागज के टुकड़े पर ड्राइंग बना के ही समझाना पड़ता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये कागज के टुकड़े पर बना हुआ ड्राइंग का यूज क्या हो रहा है? तो बोलोगे ये व्यक्ति अपनी बात को इस व्यक्ति तो समझा रहा है। तो ऐसा कोई भी चीज जिसके मदद से दो व्यक्तियों के बीच में संवाद की स्थापना होती है उसे भाषा कहते हैं। और ये भाषा को कौन समझ रहा है? इंजीनियर समझ रहा है, इसलिए इसको लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स बोल रहे हैं। और इंजीनियर्स के लैंग्वेज को इंजीनियरिंग ग्राफिक्स बोलते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में हो क्या रहा? एक कागज के टुकड़े पर ड्राइंग को बना के एक व्यक्ति अपनी बात को किसी इंजीनियर को समझा दे रहा है, इसी को इंजीनियरिंग ग्राफिक्स बोल रहा है। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इस प्रकार की तकनीक आरेखण है जिसका प्रयोग किसी वस्तु के बारे में जानकारी के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। नोट्स आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से बनाइएगा। पीडीएफ मिलेगा क्लास के बाद, वहां से बना लीजिएगा। ठीक है। अब माय डियर स्टूडेंट्स देखिए
माय डियर स्टूडेंट्स, आपको जो है कुछ कुछ चीजें इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए जरूरत पड़ेगी। इंपॉर्टेंट थिंग्स, सबसे पहला मिनी ड्राफ्टर ओमेगा कंपनी का खरीदिएगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन खरीदिएगा क्यों? आप अपने कॉलेज के सीनियर लोग से मांग लीजिएगा, आपको दे देंगे, या अभी जो ग्रुप ए वाला बच्चा पढ़ा होगा ना उनसे ले लेना। क्यों खरीदोगे, झूठ मूठ का पैसा लगेगा, 300-400 रुपया में मिलता है। दूसरा रोलर स्केल, अब तुम खरीद के लाओ, जुगाड़ करो, जैसे भी करो भाई कर लेना, सीनियर से लो, अपने फ्रेंड से लो, दूसरे ग्रुप वालों जो पढ़ा है कुछ पैसा दे के ले लो, चाट समोसा फुचका खिला के ले लो, तुम्हारा इच्छा। रोलर स्केल लेना है माय डियर स्टूडेंट्स, 15 सेंटीमीटर वाला, ठीक है। कॉम्पस, राउंडर जिसको तुम लोग कहता है, प्रकाल जिसको तुम लोग कहता है, डिवाइडर, कॉपी जो लीजिएगा ना A4 साइज वाला लेना, विदाउट स्पाइरल वाला मत लेना। स्पाइरल कॉपी में ना रोलर चलाने में दिक्कत होगा तुमको, विदाउट स्पाइरल हम लिख लिए, स्पाइरल वाला कॉपी मत लीजिएगा, सादा वाला, नहीं तो प्रॉब्लम आएगा रोलर चलाने में फिर, ठीक है। छठा ड्राइंग शीट 8 को ले लेना, ये सेशनल जमा करना है, हम बनवा देंगे तुम लोग का सेशनल, अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। हम कुछ क्वेश्चन देंगे जो कॉमन रहता है हर कॉलेज के लिए, वो सेशनल हम तुम्हारा प्रिपेयर करा देंगे क्लास में। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट 7वां नंबर ड्राइंग पेंसिल, HB, H, 2H, 3H, 4H, ठीक है। कोशिश करना अप्सरा कंपनी का ले, अप्सरा कंपनी का। उस कंपनी का पेंसिल में क्या है कि जब मिटाओगे ना तो वो ब्लैक ब्लैक दाग नहीं छोड़ता, थोड़ा सीट तुम्हारा अच्छा दिखेगा। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स 8वां नंबर ड्राइंग क्लिप ले लीजिए या पिन ले लीजिए, बाकी जो रबर कटर नॉर्मल सामान है। तो इतना चीज आपको माय डियर स्टूडेंट्स लेना, याद रखना कॉपी A4 साइज का लेना, बिना स्पाइरल वाला, नहीं तो फिर रोलर स्केल चलाने में दिक्कत होगा, स्पाइरल में फंसता है स्केल। तो इतना सामान आपको ले लेना है माय डियर स्टूडेंट्स। देखो सिविल वाले के लिए तो जरूरत पड़ता है, झूठ क्या बोलेंगे, इसकी जरूरत पड़ेगी सिविल वाले के बच्चों को, सिविल के स्टूडेंट्स को इसकी जरूरत पड़ेगी माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे भी पड़ता है तो खरीद लो तो अच्छा है, लेकिन अगर जुगाड़ से मिल जाए तो ज्यादा अच्छा। इंजीनियरिंग तो है ही जुगाड़ का चीज, ठीक है। तो ये सारा सामान माय डियर स्टूडेंट्स आप लोग खरीद लीजिएगा। ड्राइंग बोर्ड की जरूरत नहीं है, टेबल पर काम चलता है, आप लोग के पास टेबल है स्टडी करने के लिए, आप लोग स्टडी टेबल पर ही करते हैं तो टेबल पर बन जाएगा, सीट से हो जाएगा, ड्राइंग बोर्ड खरीदने की जरूरत नहीं। टेबल नहीं तो फिर ड्राइंग बोर्ड खरीद लीजिएगा, बिल्कुल सादा कॉपी, व्हाइट कॉपी। ड्राइंग के लिए रूलर कॉपी, रूल में तो रूल ऐसे भी रूल कॉपी को नहीं लिखना चाहिए, इंजीनियर को सादे कॉपी में ही लिखना चाहिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, क्योंकि हर सब्जेक्ट में, अब ठीक है टी स्क्वायर सेट स्क्वायर सबका काम ये कर देगा, जैसे सबका ये देखा ना गैंग्स ऑफ वासेपुर, फैजल लेता ना सबका बदला, नाना का, दादा का, बाप का, सबका बदला कौन लेता है, फैजल। तो ये मिनी ड्राफ्टर सब काम करता है, टी स्क्वायर सेट स्क्वायर सब काम करेगा, सबका बदला लेता है ये मिनी ड्राफ्टर, सबके बदले ये यूज कर लो, टी स्क्वायर सेट स्क्वायर सब काम कर देगा, ठीक है। चलिए हाँ, तो ये हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखो माय डियर स्टूडेंट्स, सिलेबस की बात कर देते हैं थोड़ा सा। सिलेबस देखो, ये सिलेबस है बहुत लंबा चौड़ा इसका, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स एग्जाम कब है, बोलोगे सर 4 महीने बाद।
एग्जाम जो है सर हम लोग का जुलाई में ही है, फरवरी खत्म, फरवरी खत्म, मार्च अप्रैल मई जून 4 महीना, जुलाई में एग्जाम आ जाएगा सर। 4 महीने में 6 महीने का चीज पढ़ना और ऊपर से सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ऐसे ही हार्ड है ये, क्या करें। तो हम लोग जो है ना एसबीटी के पैटर्न के हिसाब से चलेंगे। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में 2 चीज है, एक थ्योरी और दूसरा ड्राइंग। ड्राइंग का पार्ट टफ होता है, समय लगता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग का जो रूटीन में क्लास है, यानी कि शायद तुम लोग का टीटीएस में है या देख लेना एमडब्ल्यूएफ में है, एमडब्ल्यूएफ में है क्लास मेरा, आज तो केमिस्ट्री के बदले हम ले रहे हैं। तो एमडब्ल्यूएफ में जो क्लास है हमारा, उस क्लास में हम लोग ड्राइंग के पार्ट को कवर करेंगे, ठीक है। और जो संडे की क्लास होगी, संडे को एक लॉन्ग क्लास हम लेंगे, इसमें हम लोग हर चैप्टर के थ्योरी को कवर करेंगे। आता नहीं एग्जाम में, ज्यादा लोड नहीं लेना, आता ये ड्राइंग सब्जेक्ट ही है ड्राइंग, तो जो आता है ना उस पर फोकस करना है, जो नहीं आता है उस पर कम फोकस करना है। ये नहीं कि अभी कॉलेज में जाओगे ना खाली थ्योरी थ्योरी पढ़ाएगा, ये ड्राइंग कोई पढ़ाता उड़ाता नहीं है कॉलेज में, या कोई भी कोचिंग में देखोगे ना सब लगा पड़ा है, थ्योरी पढ़ाएगा 1 महीने, अरे उसमें क्या समझा देंगे तुमको, याद ही तो करना है। मेन हमको सीखना है ड्राइंग, और अभी समय है, स्टार्टिंग टाइम है, जितना समय दोगे सब्जेक्ट में उतना निखर जाओगे। तो ये हम लोग का तरीका रहेगा माय डियर स्टूडेंट्स, हर चैप्टर में थ्योरी भी होता है ड्राइंग भी होता है। थ्योरी का क्लास संडे को चलेगा, जिसमें तुमको बताएंगे ड्राफ्टर क्या है, पेंसिल क्या है, ड्राइंग शीट क्या है, उसका साइज क्या होता है, टी स्क्वायर क्या है, उसमें कौन कौन सा कंपोनेंट होता है। और ड्राइंग का पार्ट हम लोग रेगुलर क्लास में करेंगे। ड्राइंग में माय डियर स्टूडेंट सबसे पहला आप लोग को सीखना है स्केल बनाने को, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केल। अब देखो तुमको अभी बता दे रहे हैं, तुम अभी जाना ऐप में वीडियो देखना, स्केल का वीडियो, सेम सवाल वीडियो नंबर 3 या 4 में जो प्लेन स्केल का, वो आ गया एग्जाम में 4 नंबर में, और एक क्वेश्चन सेम मेरे ऐप से ही, ऐप में वीडियो अपलोड है, वो 6 नंबर में डायगोनल का है। मतलब बताओ, एक ही टॉपिक से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, और यूनिट 1 से कोई भी थ्योरी नहीं पूछा, तो क्यों दिमाग लगाना इसमें। तुम जाना कॉलेज में 1 महीना तुमको थ्योरी पढ़ाएगा, बताएगा ही नहीं कैसे बनता है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केल हम लोग को कवर करना है यूनिट नंबर 1 में माय डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केल के बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलीगॉन पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉलीगॉन पढ़ेंगे। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ इलिप्स कर्व पढ़ेंगे, इलिप्स, पैराबोला, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला वगैरह वगैरह। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग टेंजेंसी कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, टेंजेंसी ऑन कर्व। ये 4 ड्राइंग के टॉपिक है, इसमें से ये टॉपिक और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिलेबस का चारों पार्ट है, तो चारों को हम लोग पढ़ेंगे। थ्योरी में माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को पूछता है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, ड्राफ्टर क्या है, ड्राइंग बोर्ड क्या है, कॉम्पास क्या है, ड्राइंग बोर्ड का क्या क्या साइज होता है, क्या क्या डेजिग्नेशन है, ड्राइंग शीट का क्या क्या साइज है, क्या क्या डेजिग्नेशन है, डायमेंशन देते हैं तो कितने सिस्टम में दे सकते हैं, अलाइंड, यूनिडायरेक्शनल, चेन डायमेंशनिंग, पैरेलल डायमेंशनिंग, कंबाइंड डायमेंशनिंग वगैरह वगैरह, मटेरियल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो ये सब थ्योरी में आएगा माय डियर स्टूडेंट्स। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, डेजिग्नेशन ऑफ ड्राइंग शीट एंड ड्राइंग बोर्ड, जिसमें हम लोग को यह समझना है कि भाई इस साइज का सीट है तो उसका क्या डेजिग्नेशन होगा, उसका नाम क्या होगा, मार्केट में कॉमर्शियल नेम क्या होगा। ड्राइंग सीट इस साइज का है तो उसको A4 बोलेंगे, A2 बोलेंगे, A1 बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये सब चीज इसमें जानिएगा। तीसरा इसमें माय डियर स्टूडेंट्स पढ़ना है डायमेंशनिंग कितने तरीके से हम लोग करते हैं,
चौथा चीज ये पढ़ना है माय डियर स्टूडेंट्स, कितने तरीके का लाइंस होता है, टाइप्स ऑफ लाइंस, हिडन लाइन, सेंटर लाइन, आउटलाइन, ब्रेक लाइन, चेन लाइन वगैरह वगैरह। पांचवा टॉपिक माय डियर स्टूडेंट्स, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल। हालांकि पिछले बार जो क्वेश्चन आया यूनिट 1 के थ्योरी से, एक को क्वेश्चन नहीं आया, इसी से आ गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसके चक्कर में ये हॉट टॉपिक को छोड़ दे तो ये गलत बात है। हम लोग को एसबीटी का एग्जाम चूंकि 4 महीने में और 3 महीने में अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है, टफ पेपर है। तो जो ड्राइंग का सेक्शन है उसको हम लोग इस अल्टरनेट में पढ़ेंगे और थ्योरेटिकल सेक्शन को संडे संडे कवर करेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आप कॉलेज में जाओगे, तुमको ये पढ़ाएंगे, तुम ये बोलोगे सर कोचिंग में सर आप अलग पढ़ा रहे हैं, तो भाई हम जो पढ़ा रहे हैं ना वो जरूरी है। दूसरे जगह देखोगे, हो सकता है ये हम पढ़ाएंगे तुमको टफ लगेगा, हम ये जानते हैं, तुमको हम ये पढ़ाएंगे तुमको ये टफ लगेगा माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन ये नहीं समझना कि विश्वजीत सर खराब पढ़ा रहे हैं। ये समझना कि विश्वजीत सर जो पढ़ा रहे हैं वो मेरे लिए जरूरी है। हो सकता है दूसरे जगह ये सब आसान चीज पढ़ाया जाएगा, बच्चा को बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो अच्छा लगेगा वो तुम्हारे लिए बेहतर ही हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब 15 साल हो गया, अब हमको कोई अपना नाम का परवाह नहीं है। पूरा बिहार तो जानता ही है कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स विशु सर से कोई अच्छा नहीं पढ़ा सकता। तो हम सबसे टफेस्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, और तुमको समझाएंगे, डांट के, चिल्ला के, गुस्सा के, जैसे भी होगा तुमको समझाएंगे। तुमको नहीं समझ में आएगा, तुम 4 जगह मेरा यही बोलेगा विश्वजीत सर खराब पढ़ा रहे, उसका हमको परवाह नहीं है। लेकिन जब एग्जाम में पेपर बैक होगा उसके बाद जो गाली पड़ेगा उसका हमको परवाह है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसलिए इसी तरीके से हम लोग को पढ़ना है। दूसरे जगह क्या पढ़ाई होगा, कॉलेज में क्या पढ़ाई होगा, उस पर तुमको नहीं जाना है, उस पर बिल्कुल नहीं जाना है। तुमको मेरे हिसाब से चलना है, और एट द एंड ऑफ सेमेस्टर के अंत में तुमको महसूस होगा कि विश्वजीत सर के छत्र छाया में थे, हमको एग्जाम में डर ही नहीं लग रहा। यूनिट नंबर 2 में माय डियर स्टूडेंट्स देखिए, यूनिट नंबर 2 की अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस के बारे में, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस के बारे में। अब भाई ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता क्या, थोड़ा समझ लो। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है थोड़ा समझ लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स। देखो बेटा, ये जो है ना ये वर्टिकल प्लेन है, और ये जो है ना तुम्हारा इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। रुको, थोड़ा मोटा बन गया है। चलो, इसको बोलते हैं वर्टिकल प्लेन, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये कुछ कहानी ऐसा है, कहानी कुछ इसका ऐसा है, इस तरीके से। तो ये जो प्लेन है ना इसको बोलते हैं वर्टिकल, और ये है ना बेटा ये प्लेन जो तुम देख रहे हो, ये जो देख रहे हो ये ग्राउंड के पैरेलल है ना, जमीन के पैरेलल, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये स्पेस है, 3 डायमेंशनल स्पेस है। यहां पर एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट हम रख दिए। ठीक है, अब देखो जी, जब तुम इस ऑब्जेक्ट को यहां से देखोगे ना, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट से एक ही लाइन जाएगा, ऐसा आ गया। तो ये जो लाइन देख रहे हो ना, जो ऑब्जेक्ट के एंड पॉइंट्स, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सबको एंड पॉइंट बोलते हैं।
तो ये जो लाइन जा रहा ना माय डियर स्टूडेंट्स, ये सब बनाना नहीं तुमको, समझो सब्जेक्ट को फील करा रहे आज खाली, और समझो कि तुम किनसे पढ़ रहे हो, क्या लेवल है सर का। तो ऑब्जेक्ट के एंड पॉइंट से ये जो लाइन जा रहा है ना, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टर। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टर। ये मान लो 5 सेंटीमीटर है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट से ये जो लाइन जा रहा है, ये भी 5 ही होगा, ये 5 तो ये 5। इस पॉइंट और इस पॉइंट से जो प्रोजेक्टर जाएगा, ये भी 5 5 5, सब प्रोजेक्टर बराबर होगा। इस पॉइंट और इस पॉइंट से जो प्रोजेक्टर जाएगा, ये भी 5। अब बताओ, इसका प्रोजेक्टर ये आया, इसका प्रोजेक्टर ये आया, इसका प्रोजेक्टर ये आया, इसका प्रोजेक्टर ये आया। ये इससे मिला इसलिए इसको इससे मिला दो, ये इससे मिला इसलिए इसको इससे मिला, ये इससे मिला इसलिए इसको इससे मिलाओ, और फिर माय डियर स्टूडेंट्स ये इससे मिला इसीलिए इसको इससे मिलाओ। ऐसे मिला दी। तो माय डियर स्टूडेंट, जब इस ऑब्जेक्ट को हम यहां से देखते हैं सामने से, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट को जब सामने से देखते हैं, तो इसका इमेज जो इस वर्टिकल प्लेन पर बना, इसको बोलते हैं फ्रंट व्यू। क्या बोलते हैं? फ्रंट व्यू। और माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे इस ऑब्जेक्ट को तुम ऊपर से देखोगे तो इसका और इसका जो प्रोजेक्टर वो ऐसे आया, यहां आ गया। मान लो ये 3 सेंटीमीटर है सपोज किए, इसका और इसका जो प्रोजेक्टर आएगा वो भी कहां आएगा? यहां आएगा। ये 3 तो ये भी 3, इसका और इसका प्रोजेक्टर यहां आएगा। ये 3 तो ये भी 3, इसलिए इससे थोड़ा ऊपर हो जाएगा। इसका और इसका प्रोजेक्टर यहां आएगा। ये 3 तो ये भी 3। अब देखो, ये इससे मिला है मिला दो, ये इससे मिला है मिला दो, इसको ऐसे मिला दो, ऐसे मिला दो। तो जब इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखोगे ना, तो टॉप व्यू ये दिखेगा ऐसा, टॉप व्यू दिखेगा ऐसा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑर्थोग्राफिक में क्या करो, ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों दिख रहा है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। या ऐसे मान लो, लेंथ हाइट ब्रेड्थ, ये 3 डायमेंशनल है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। लेकिन यहां पर क्या बना रहे हो तुम, इस ऑब्जेक्ट का क्या बना रहे हो? तो बोलोगे सर ये लेंथ है और ये हाइट है, 2 डायमेंशन बना रहे। क्या बना रहे हैं? 2 डायमेंशन बना रहे। यहां क्या बना रहे हो? तो बोलोगे सर ये ब्रेड्थ हो गया और ये लेंथ हो गया, तो 3 डायमेंशन का 2 डायमेंशन बना रहे। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एक मेथड है जिसमें प्रोजेक्टर्स के मदद से हम लोग किसी भी 3 डायमेंशनल फिगर को 2 डायमेंशनल व्यू में कन्वर्ट करते हैं, 2 डायमेंशनल व्यू में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो सिंपल ऑब्जेक्ट तुमको दिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट्स आते हैं, तो देखना पड़ता है कि फ्रंट व्यू में मतलब सामने से देखने पर कैसा दिख रहा है, ऊपर से देखने पर कैसा दिख रहा है, साइड से देखने पर कैसा दिख रहा है। तो ये आपको यूनिट नंबर 2 में पढ़ना है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? 3D से 2D का कन्वर्जन, 3D से 2D का कन्वर्जन, 3D ऑब्जेक्ट से 2D फिगर में उसको कन्वर्ट करना सीखेंगे। ये यूनिट 2 में पढ़ना है, ये यूनिट 2 में पढ़ना माय डियर स्टूडेंट्स। बिल्कुल हम तो हिंदी में ही पढ़ाते हैं, कहां अंग्रेजी यूज करते हैं, ठीक है। मतलब 3D फिगर से 2D व्यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस चैप्टर में माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग सीखेंगे, इस चैप्टर में सीखेंगे। हाँ, मजा तो आएगा, मजा आएगा, तुमको दिखा देंगे सब 3D में बनाना, तुम सीखेगा। अभी देखो वो चमत्कार दिखाता है। तीसरा माय डियर स्टूडेंट्स, आइसोमेट्रिक, आइसोमेट्रिक व्यू एंड प्रोजेक्शन। किसी ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू मान लो, ये अभी तो तुम लोग फ्रंट व्यू टॉप व्यू जाना नहीं है, लेकिन मान लो और टॉप व्यू है, ये देखो ऐसा, समझो चीज को, आइसोमेट्रिक क्या होता है देखो। मान लो ये है 10, मान लो ये है 30, मान लो ये है 10, मान लो ये है 10 20 20 40 50,
ठीक है, अब मान लो ये है 60, इसको बोलते हैं फ्रंट व्यू, सिखाएंगे क्या होता है फ्रंट व्यू टॉप व्यू बाद में, इसको बोलते हैं टॉप व्यू। बोलेगा बनाओ इसका 3D बनाओ, तो देखो कैसे 3D बनेगा। ये जो पॉइंट है ना यहाँ पर, जो लेफ्ट में सबसे बॉटम पॉइंट है, इसको यहां लिख देना, और यहां से 30 डिग्री जाना, यहां से भी 30 डिग्री चले जाना, यार यहां से 30 डिग्री चले जाना ऐसे, ये 50 है, या 50 mm काट लेना, कितना गया 30 डिग्री, देखो अभी 3D बन जाएगा तुम्हारा। ये कितना है 50 mm काट लेना यहाँ पर। ऊपर कितना जाना बोलोगे 10 जाना है सर, जाओ 10। इसके बाद यहां से जाना है सर बिल्कुल इसके पैरेलल जाना है, मतलब ये 30 डिग्री पर खींचे तो इसको भी 30 पर खींचेंगे, 50 है 10 चला गया 40 बचा, तब 20 इसको देंगे सर और 20 इसको भी देंगे सर, सिमेट्रिक होता है फिगर। ऊपर 10 गया फिर इधर 20 जाना है सर, तो 30 डिग्री पर फिर 20 जाएंगे सर, फिर ऊपर कितना जाओगे बोलोगे 30 जाएंगे सर, फिर हॉरिजॉन्टल जाना, हॉरिजॉन्टल माने 30 डिग्री पर 10 जाएंगे सर, 30 डिग्री पर 10 जाएंगे सर, फिर नीचे 30 आएंगे सर, फिर इधर 20 जाएंगे सर, ऐसा बन जाएगा सर, ये फिगर ऐसा बन जाएगा। अब कुछ नहीं कीजिएगा, जितना पॉइंट दिख रहा है ना उससे लाइन खींचिएगा, लेंथ कितना लोगे तो जो टॉप व्यू में 60, कितने डिग्री पर 30 डिग्री पर, लेंथ कितना लोगे 60, 30 डिग्री पर जितना पॉइंट, इससे 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 नहीं खींचना, फिगर को काटेगा, इससे खींचोगे जहां तक फिगर कटेगा वहीं तक, जो फिगर को काट देगा उससे नहीं खींचना। इससे फिर खींचोगे 30 डिग्री पर, लेंथ कितना लोगे 60, इससे भी 30 डिग्री पर लेंथ 60, इससे भी 30 डिग्री पर लेंथ 60, इससे भी 30 डिग्री पर 60 जाएंगे, या कट जाएगा छोड़ देंगे। अब देखो ये इससे मिला इसलिए इसको मिला लो, इसको ये इससे मिला इसलिए इधर मिलाइए सर, ये इससे मिला इसलिए इधर मिलाइए सर, ये इससे मिला इधर इसलिए मिलाइए सर, बन गया 3D। अब देखो माय डियर स्टूडेंट, जब तुम सामने से देखोगे तो इसको बोलते हैं फ्रंट व्यू, ऊपर से देखोगे तो इसको बोलते हैं टॉप व्यू। सामने से देखोगे ये दिखेगा फ्रंट व्यू में, देखो ऐसा बनेगा फ्रंट व्यू। ऊपर से देखिएगा सर, ये एक रेक्टेंगल, दो रेक्टेंगल, एक तीन रेक्टेंगल, 1 2 3 रेक्टेंगल दिखेगा सर। अभी सीखना नहीं है, बस समझो करते करना क्या क्या है अपने को ये समझना है। मतलब ये आइसोमेट्रिक व्यू प्रोजेक्शन इतना चमत्कारिक चीज है ना माय डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में चमत्कार सीखोगे, जादूगर बनोगे तुम लोग। इस चैप्टर में तुम लोग जादूगर बनोगे माय डियर स्टूडेंट्स। कोई भी 2D फिगर, दुनिया का कोई भी 2D फिगर दे देंगे, उसको तुम लोग 3 डायमेंशन में कन्वर्ट कर दोगे। मतलब माय डियर स्टूडेंट्स, अरे रियल फिगर यहां बनाना बना दे रहे हम तो, रियल फिगर, तुम रियल फोटो की बात कर रहे हो, यही रियल फोटो है आयुष कुमार, दिस इज रियल फोटो। एग्जाम में फोटो चिपकाएगा कि बनाएगा तुम, बताओ एग्जाम में फोटो चिपकाएगा कि बनाएगा? अरे नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, समझो ना बनाना क्या है, ये तो सिखाएंगे तुम लोग को। एग्जाम में फोटो चिपकाएगा, ठीक है? हाँ बिल्कुल, अभी कहता हम तो पहले ही बोलेंगे टफ पेपर, ये तो चैप्टर शुरू करेंगे तब ना, आज तो सिलेबस की बात हो रही है। मतलब इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, ये क्या है लेंथ, ये क्या है हाइट, मतलब 2 डायमेंशन की, और बना क्या रहा तुम, लेंथ हाइट और ब्रेड्थ 3 डायमेंशन। तो आइसोमेट्रिक व्यू और प्रोजेक्शन में माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग 2D से 3D में कन्वर्ट करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? 2D से 3D में कन्वर्ट करना सीखेंगे, ठीक है? कोई प्रॉब्लम? बस ये समझिए कि इस चैप्टर में करना क्या है, अब जब करेंगे तो सीखेंगे, अभी थोड़े ना एक के दिन में तुम सीखिए जाएगा। लेकिन समझो सब्जेक्ट कितना गंभीर है माय डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट कितना गंभीर है इसको समझ लीजिए आज ही की क्लास में। चलिए नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर है फ्री हैंड स्केचिंग। फ्री हैंड स्केचिंग, फ्री हैंड स्केचिंग। माय डियर स्टूडेंट्स, फ्री मतलब क्या होता है? आजाद। कोई भी चीज स्केच करते हो, जब बनाते हो तो तुम्हारे हाथ में क्या होता है? ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट हाथ में क्या होता है? ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। यहां हो गया हाथ फ्री, मतलब कहने का है अगर स्केचिंग यानी कि ड्राइंग
विदाउट ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट कर रहे हो, विदाउट ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट कर रहे हो, तो फिर माय डियर स्टूडेंट्स ऐसे ही ड्राइंग को कहते हैं फ्री हैंड स्केचिंग। फ्री हैंड स्केचिंग एक ऐसा मेथड है ड्राइंग का माय डियर स्टूडेंट, जिसमें हम लोग स्केचिंग तो करते हैं, फिगर तो बनाते हैं, लेकिन बिना ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के मदद के, बिना ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के मदद के माय डियर स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसमें बेसिकली हम लोगों को नट, देखो ना तुम लोग, नट ऐसा होता है, नट देखो हेक्सागोनल नट बना रहे हैं, देखो ये रियल फोटो बना रहे हैं हम कोई पीपीटी वाला मास्टर नहीं, हम तो रियल मास्टर है। पीपीटी से पढ़ाने वाला दुनिया में तुमको बहुत मिलेगा, लेकिन ड्राइंग सिखाने वाला विश्वजीत सर है दुनिया में। इसको बोलते हेक्सागोनल नट, है ना। देखो रियल फोटो बना दिए हम, हमको कोई पीपीटी की जरूरत है क्या? आई एम इनफ टू ड्रॉ एनी 3 डायमेंशनल फिगर, हम ही काफी है किसी भी 3 डायमेंशनल फिगर के लिए, याद रखिएगा। आई डज नॉट रिक्वायर एनी पीपीटी फॉर माई लेक्चर्स, मेरा ड्राइंग इनफ है किसी भी बच्चा को समझाने के लिए कि नट कैसा दिखता है। ठीक है, ये देखे होगे तुम लोग। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं बोल्ट। यही नट इस बोल्ट में फंसता है। ठीक है, तो नट बनाना सीखेंगे, बोल्ट बनाना सीखेंगे। ये जो यहां पर इसको बोलते हैं थ्रेड्स, गुना काटना, गुना कितने तरीके का होता है, थ्रेड्स बनाना सीखेंगे, स्टड्स बनाना सीखेंगे, रेविट्स बनाना सीखेंगे, वी ब्लॉक बनाना सीखेंगे, और कुछ मशीन के पार्ट्स हैं उनको सीखेंगे। ठीक है, इसके बाद लास्ट चैप्टर है माय डियर स्टूडेंट्स, ऑटो कैड। ऑटो कैड एक सॉफ्टवेयर है, ऑटो कैड एक सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर के मदद से माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग कंप्यूटर पर बड़े ही आसानी से, बड़े ही एक्यूरेटली किसी भी फिगर को, चाहे वो 2D हो चाहे 3D हो, बना लेते हैं। हाथ से बनाते हो ना तो टाइम लगता है, हाथ से बनाओगे ना तो हाथ हिल जाएगा, एक्यूरेट ड्राइंग नहीं बनेगा। लेकिन ऑटो कैड सॉफ्टवेयर के द्वारा कंप्यूटर स्क्रीन पर हम बड़े ही प्रिसाइज, बड़े ही एक्यूरेटली और बड़े ही जल्दी किसी भी फिगर को बना सकते हैं, 2D हो चाहे 3D हो। और फिगर कंप्यूटर पर बन गया तो प्रिंट आउट ले लीजिएगा, हो गया ड्राइंग। तो इसी को हम लोग माय डियर स्टूडेंट्स ऑटो कैड के चैप्टर में सीखेंगे कि कौन कौन से कमांड से लाइन बनता है, कैसे रेक्टेंगल बनता है, कैसे सर्कल बनता है, कैसे आर्क बनता है, कैसे इलिप्स बनता है। इन सब ज्योमेट्रिकल फिगर्स का प्रोग्रामिंग सीखेंगे और कुछ स्पेशल कमांड्स हम लोग सीखेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यही आप लोगों का पांचवा छठा एक ही चैप्टर है, कैड ही है। यही आप लोगों का पांचों चैप्टर का सिलेबस है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो, तो यही आपका पांचों चैप्टर का सिलेबस है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका पीडीएफ थोड़ा देर में हम आपको भेज देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। क्लास के बाद पीडीएफ 9 बजे आएगा, 9 PM से 10 PM के बीच में पीडीएफ भी आएगा और लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा, लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको वेट करना है। चलिए, अभी आप लोगों का रोशन सर का क्लास होगा अप्लाइड फिजिक्स 1 का, जो आप लोग को मैकेनिक्स पढ़ाए थे। इस कोचिंग में टीचर चेंज नहीं होते हैं, जो 5 टीचर आपको प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ाए हैं वही 5 टीचर यहाँ भी पढ़ाएंगे, और आगे ब्रांच में भी वही 5 टीचर पढ़ाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि सब्जेक्ट कितना गंभीर है ये आप लोग समझ गए होंगे। सब्जेक्ट कितना गंभीर है और विचित्र है ये समझ गए होंगे, और कसम खा लीजिए इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, नहीं तो ई जब आपका फिरकी लेने लगेगा ना तो कोई नहीं दुनिया में बचाएगा। toughest paper of your engineering, my dear students, engineering graphics is this for you। कल हम लोग मिलेंगे
और स्केल को बनाना सीखेंगे। तो तब तक माय डियर स्टूडेंट्स ये सारे इंस्ट्रूमेंट का आप लोग जुगाड़ पानी कर लीजिएगा, ये सारे इंस्ट्रूमेंट का कल जुगाड़ पानी कर लीजिएगा। कल हम लोग बनाना सीखेंगे, डायरेक्ट हम लोग माय डियर स्टूडेंट्स काम पर आ जाएंगे, कोई लेट लतीफी वाला काम नहीं। सारे स्टूडेंट्स को बोलिएगा क्लास शुरू हो चुका है, लेट लतीफी के फेरा में नहीं रहेगा, एडमिशन लेगा और लाइव क्लास करेगा। चलिए, हाँ व्हाट्सएप नंबर एक बार शो कर देते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है माय डियर स्टूडेंट्स 7903832624। आपको सिर्फ ब्रांच, सेमेस्टर और ऐप के चैट बॉक्स में आपका रिसिप्ट होगा, बस उसको भेज देना है। आपका नंबर, आपको लिंक जाएगा ग्रुप का, ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ठीक है। हाँ टाइम बहुत कम है हम लोगों को माय डियर स्टूडेंट्स, हमला बोल देना है सिलेबस पर। चलिए अब मिलते हैं हम लोग कल। पीपीटी माने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। चलिए हैव अ वेरी गुड डे, कल मिलेंगे भाई, कल मिलेंगे, ठीक है ना।